बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद किनान है और मैं रेहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग करने जा रहे हैं छोटा सा इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना इंट्रोड्यूस करा दें थोड़ा सा। मेरा नाम सैद रहमान है। मैं रेहान वाला स्कूल में फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ। वैसे तो आपको इधर रेहान स्कूल के बारे में बताया किसने था? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मतलब कि बताया तो नहीं था, मेरे अब्बू के मैं ऑफिस में था ना, तो अब्बू बोलते हैं हाँ तुझे ना मतलब कि किसी स्कूल में जाना है ना, तो मुझे नहीं पता था क्या स्कूल है, किसका स्कूल है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर अब्बू मुझे इधर ले आए, फिर इधर आके मैं टीचर ने सारा बताया था। पहले हमारी तरफ ना एक बच्चा आया था, तो बच्चे ने आके हमें हमारे से बात की। वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, मेरे से भी बहुत छोटा था ना, तो उसने आके हमसे बात की। तो जब उसने बात की तो मैंने कहा यार इतना छोटा बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रहा है, हम लोग तो मतलब उस टाइम नहीं कर पाते थे। उसने आके फिर हमसे बात शायद की, फिर उसने फिर मेरे अब्बू से की, फिर मैम आई, बड़ी मैम आई, उन्होंने हमें सारा बताया कि तरह ऐसे ऐसे टास्क होते हैं। फिर मेरे अब्बू को भी पसंद आया, मेरा भी मतलब कि ना ऑनलाइन में ज़्यादा था, तो अब्बू ने कहा तू इधर फिर कर ले। तो मैं फिर आया, मैंने इधर देखा, तो सबसे पहले दिन था मेरा, फिर यही था कि इस तरह पता चल गया। अच्छा, तो आप जब पहले दिन आए थे इधर स्कूल में, जी मतलब अपना सब कुछ लेकर कंप्यूटर वगैरह, सही तो है। आपको इधर आके कैसा महसूस हो रहा था? जब मैं इधर आया था ना, तो मेरे साथ दो लोग आए थे, एक मोइज़ आया था और एक हादी आया था। तो मोइज़ और हादी जो आए थे ना, तो वो मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ में बैठा हुआ था ना, तो मुझे जो फैसिलिटेटर होते हैं ना, उन्होंने उठा के आगे कर दिया। अब उनके साथ जब बैठा था तब तो बिल्कुल ठीक सा लग रहा था कि यार दोस्त साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जब अकेला हो गया ना, फिर थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि एक जगह बैठा हो बंदा और बिल्कुल ही ना मतलब पहले दिन मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मुझे मुझे बस वैसे ही बिठाया था, मैं दूसरे दिन लैपटॉप लेके आया था। तो पहले दिन ना लैपटॉप था, मोबाइल भी नहीं था, तो मैं बस वैसे ही बैठा रहा, तो इतना बोर हो गया था, फिर थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों आए, फिर मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ना दोस्त बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक लगने लग गया। और अभी काफ़ी पूरी क्लास ही दोस्त बनी हुई है, तो अभी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पहले दिन में थोड़ा सा था कि यार नर्वस था। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इधर रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गए? मुझे कोई 3 मंथ्स हो गए या 3 मंथ ही होंगे। 3 मंथ्स हो गए। तो आपने इन 3 मंथ्स में आपने क्या सीखे इधर रेहान स्कूल में आकर? मैंने इन 3 मंथ से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। जिस तरह ना हमारी फाउंडेशन लेवल की 2 बुकें होती हैं, तो पहली बुक होती है उसमें 180 टास्क होते हैं, और दूसरी बुक में होते हैं कोई मतलब कि दूसरी बुक में 120 टास्क होते हैं। तो 100 तो जब मैंने इधर तो मैं जब इधर पहले दिन आया ना, तो मैंने पहले टास्क से शुरू किया। जब मैंने शुरू में मतलब स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बड़े मुश्किल लगते थे, और मैं कहता था यार मैं कैसे करूँगा। तो फैसिलिटेटर मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे। तब शुरू में ना मतलब कि हम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो जब हमें ध्यान दिया गया ना, तो हम कोई भी बात पूछते थे तो हमें फ़ौरन बता देते थे। और ये नहीं कि स्कूल में, अगर हम घर जाके भी उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे ना यार ये वाला टास्क बता दो, तो वो भी बता देते थे। तो जब मैं पहले दिन आया, कुछ टास्क तो मेरे हो गए, ठीक है। तो जब मैं 50 या 60 टास्क पे पहुंचा ना, 50 या 60 टास्क पे पहुंचा, फिर उसके आगे मुझे खुद आने लग गया किस तरह करते हैं टास्क। फिर मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं पहुंच गया, ठीक है ना। मैंने बुक 1 ख़त्म की, और फिर बुक 2 में पहुंचा, वो भी अभी ख़त्म कर दिया। तो इसमें मैंने यही सीखा, कैनवा पोस्ट सीख ली, स्टोरी पोस्ट सीखी, सॉन्ग वगैरह कुछ सीखे, कोडिंग के टास्क सीखे। उसके बाद मतलब काफ़ी चीज़ें, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, इस तरह जीमेल बनाना, और काफ़ी मतलब कि बिल्कुल हमें शुरू से स्टार्ट कराया गया था। बिल्कुल शुरू जिसको कहते हैं ना, जिस तरह जीमेल पहले बनवाएंगे, फिर उसके बाद अकाउंट बनवाएंगे, फिर इस तरह तस्वीर बनाएंगे, उनके लोगो लगवाएंगे। शुरू से हमें स्टार्ट करके ना हमें सब कुछ बताते गए। और अभी मुझे काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है ना, जो मुझे पहले नहीं आती थी। जिस तरह इंटरव्यू भी आ गए हैं, पहले मैं इस तरह नहीं बोल सकता, लेकिन अभी बोल रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखी हैं। ठीक। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपने काफ़ी प्लेटफॉर्म में आपने अपलोडिंग की है। अब लिंक्डइन है, ये 18 साल से कम बच्चों के लिए नहीं है। सही है। तो इधर आपने कैसे किया है? मतलब कि बैन हो जाता है, 18 का जी। साल से अगर कम बच्चे का हो तो बैन हो हाँ। जाता है बार बार। सही है। जैसा मेरा भी हुआ है, मैं भी, मेरी एज अभी 18 से कम है। अच्छा। मैं 3 दफ़ा मेरा बैन हो गया। तो आपका कैसे ये हुआ था? आपने किया लिंक्डइन में पोस्टिंग कर करके आप बुक 2 में गए, या तो फिर पोस्टिंग नहीं की, या की है? मैंने पोस्टिंग लिंक्डइन में भी किया। मैंने दरअसल ना उधर जो जीमेल में होती है ना, वो हमें 18 साल से ऊपर ही डेट लिखवाई जाती है ना,
क्योंकि वो पता है हमें कि बाद में इश्यूज़ बनते हैं इन चीज़ों के, क्योंकि मैं पहले भी अपने अकाउंट बना सकता था ना इधर से आने से पहले, तो मुझे इन तरह की चीज़ों का पता था कि यार मतलब किस तरह के इशू होते हैं, तो मैं पहले ही ना उसमें 18 साल से ऊपर रखता था, तो मेरा अभी तक कोई अल्लाह का शुक्र है इशू नहीं आया। ठीक, तो आपको इधर आके ये जो आप बता रहे हैं जहाँ तक टास्क आपने बुक 2 तक कर लिए, सही। ये बुक 2 में मुझे सुनने में आया कि एक टास्क में कभी 4 होते हैं, कभी 3 टास्क होते हैं। नहीं 4 नहीं होते, एक टास्क में ना 3 होते हैं या 2 होते हैं, एक टास्क में एक नहीं होता है, एक टास्क में या 3 होंगे या 2 होंगे, 4 नहीं होते। ठीक, तो आपको अभी बुक 2 तक पहुँचे तक आपको कितना टाइम लगा है बुक 1 से अब? बुक 1 से बुक 2 ख़त्म करने था मुझे 3 मंथ्स लगे। 3 मंथ, प्रॉपर 3 मंथ लगे, या मतलब कि आपने आगे पीछे करके भी किए थे या प्रॉपर लाइन वाइज किए थे? लाइन वाइज किए थे मैंने, आगे पीछे नहीं किए थे, बस इंटरव्यू मैंने छोड़े थे तो उसके बाद वो किए। अच्छा, तो ये आपने बुक 1 कंप्लीट की थी, जब आपको कैसे मोटिवेशन था, आपके कैसे मतलब एक्सप्रेशन थे? बुक 1 मुकम्मल हो गई तो अब बुक 2 में चले गए, उस दिन आपका कैसा रिएक्शन था? जी मेरा तो मतलब इस तरह इतनी ख़ास नहीं था, क्योंकि मैंने जो है ना बुक 1 काफ़ी पहले ही ख़त्म कर ली थी, तो फिर उसके बाद मतलब कि ना मेरे इंटरव्यूज़ रह गए, फिर जब इंटरव्यू ख़त्म हुए तो फिर ना मुझे दूसरी वो सर्टिफिकेट मिलते हैं ना एक, तो वो 2-3 दिन से सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो फिर उसके बाद वही थी, तो थोड़ा बहुत तो बंदा खुश होता ही है। ठीक, तो आपको अभी अब तक जहाँ तक आपने टास्क कर लिए हैं, इधर सबसे अच्छा टास्क आपको कौन सा लगा है? मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो कोडिंग का टास्क लगा, जो सबसे अच्छे लगे। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं आपको कोडिंग के टास्क सबसे अच्छा लगते हैं, तो आपने ये कैसे टास्क किए थे कोडिंग वाले? कोडिंग वाले अन्य टास्क किए थे, हमें पहले ना उधर से जहाँ पे हमारी बुक होती है ना, तो वहाँ से हमें एक वो मिलता है, वो कहते हैं ये मतलब लिखा हुआ मिलता है ना कुछ, तो वो हमें कॉपी करना होता है, और एक ऐप है क्लाउड एआई, ठीक है, उसको हमें क्रोम से उसके ऊपर जाना होता है क्लाउड एआई के, तो फिर उसको जाके हमने वो देना होता है स्क्रिप्ट, ठीक है, जो भी होती है, और फिर उससे आगे बोलना होता है गिव मी अ, ठीक है, मतलब हमें इसकी ऐप बना के, तो वो हमें यूँ बना देती है, ठीक है ना, तो उसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और जाके पोस्ट कर देते हैं। ठीक। अच्छा, तो आपको इसके अलावा कोडिंग टास्क के अलावा आपको कोई ऐसा टास्क नहीं अच्छा लगा? कोडिंग टास्क के अलावा तो इंटरव्यू थोड़े अच्छे लगे थे, बाकी कोई तो इंटरव्यू आप मतलब कि इंटरव्यू आप दूसरों से जब करते हैं तो आपका कैसे होता है, मतलब कि अच्छा लगता है दूसरे से इंटरव्यू करना या नहीं? जी जी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा। आपके इंटरव्यू में कोई चेंजिंग आई है पहले से ज़्यादा अच्छी? जी जी, मतलब कि शुरू में जब मैंने इंटरव्यू करना शुरू किया था ना, तो मतलब कि ठीक ही करता था, लेकिन उस तरह नहीं, जिस तरह भी करता हूँ ना उस तरह नहीं कर सकता था मैं, मतलब कि बीच में बोलने में जिस तरह अड़क जाता था, या फिर जिस तरह बंदे को शर्म आती ना यार कैमरे के आगे आने से, उस तरह होता था, लेकिन अभी जब बंदा करता रहता है ना तो आदी हो जाता है, फिर अभी मतलब कि बंदा फिर हो जाता है ठीक। तो जब काफ़ी इंटरव्यू किया तो अभी मतलब कि मुझे कैमरे के आगे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपने अभी अब तक जितने बच्चों से इंटरव्यू किए हैं, जिन्होंने इंटरव्यू आपके साथ किए, तो आपकी उनके साथ दोस्ती हुई है इंटरव्यू के ज़रिए? जी, मतलब कि मेरे तो पहले से सारों से मतलब कि दोस्ती थी, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही जगह बैठे हुए होते हैं, तो इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, एक ही जगह बैठे होते हैं, एक दूसरे से कुछ पूछ लिया, एक दूसरे से कोई काम कर लिया, ठीक है, तो वो पहली हमारी दोस्ती बन गई थी बस। कि मतलब कि जैसे ही हम लोग उन्हें बोलते हैं कि इंटरव्यू करना है, बातें चीत करते करते ही आपस में हो जाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, तो आप रियान स्कूल में आते कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से आता हूँ। रावलपिंडी किस एरिया से? मैं रावलपिंडी में शफाजत से आता हूँ। आपको आने में कितना टाइम लग जाता है इधर तक? इधर तक आने में 45 मिनट से आधा एक घंटा लग जाता है, तो ज़्यादा 45 मिनट, क्योंकि गाड़ी बस में आते हैं ना, तो वो बस अगर लेट हो जाए तो फिर होता है ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना फिर 45 मिनट। आप मेट्रो बस में आते हैं या लोकल? दूसरी बस में, ब्लू बस में। स्काई ब्लू? हाँ। ठीक। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इधर रियान स्कूल में आप जब आए थे तो उस दिन आपने मतलब कि क्या सीखा था दूसरों से? जी मैं पहले दिन जब आया था, अच्छा तो मैं जब पहले दिन इधर आया था तो मैंने मतलब एआई के बारे में थोड़ा सुना था,
मेरे स्टैंडर्ड से, ठीक है ना। और मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी थी, जिस तरह हमें सबसे पहले दिन तो इंस्टाग्राम बनाने सिखाया, इंस्टाग्राम के अकाउंट, यूट्यूब वगैरह, फिर जीमेल बनवाई हमसे। फिर उसके बाद हमसे फ़ोटोज़ बनवाई गई कि आपने अपनी ना उसके ऊपर लगानी है, आईडी के ऊपर फ़ोटोज़ बनाना सिखाई। फिर उसके बाद हमें सिखाया उसके पीछे लोगो लगाना रेहान स्कूल का, जिस तरह की चीज़ें सिखाई गई थी। अच्छा, तो आप ये हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे दरियान स्कूल के बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्कूल में आए, देखें ये कैसा स्कूल है, ठीक है। और काफ़ी हमारी तो नज़रों में वो बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है ना। जिस तरह हम पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो सारों को मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में ज़रूर विज़िट करें एक दफ़ा और अपने बच्चों को भी भेजें। आपने बहुत अच्छा हमारे साथ इंटरव्यू किया। आपने अपने वक्त से थोड़ा वक्त हमें निकाल के दिया इंटरव्यू के लिए, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।